और दो बड़े ये जो प्रबुद्ध लोग बैठे भी हैं, मनन मिश्रा हैं और के मनन है और विक्रम सिंह है। ऐसे में मनोज राजन, जमीन पर स्थिति क्या इतनी ही पाक साफ है, इतनी ही प्रक्रिया सम्मत, विधि सम्मत, कानून सम्मत, संविधान सम्मत है, या फिर खेल कुछ और चल रहा है? साफ बात तो यह है कि खेल कुछ और चल रहा है। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश अपने आप में पॉलिटिकली फर्टाइल बहुत ज्यादा है और उत्तर प्रदेश ही लगभग एक दिशा तय करता है कि पॉलिटिक्स किस ओर जाएगी। अगर बात करें तो योगी वन सरकार में योगी आदित्यनाथ अचानक मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेते हुए तमाम सारे एनकाउंटर्स, हाफ एनकाउंटर्स और अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू होता है। अब यह बुलडोजर का काम जैसे ही शुरू होता है, उनकी छवि बनती है बुलडोजर बाबा, और बुलडोजर बाबा की जो छवि है वो छवि उनको 2022 में चुनाव दोबारा जिताती है और सरकार उनकी फिर से बन जाती है। अब आज की तारीख में लोकसभा चुनाव के बाद हालात ये है कि जवाब अगर किसी को देना पड़ रहा है तो योगी आदित्यनाथ को देना ही पड़ रहा है, क्योंकि उनका उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री वो थे और जहां पे सरकार हो वहां संगठन के लिए मजबूती दोगुनी कंफर्म हो जाती। हाँ। लेकिन सीटें उत्तर प्रदेश और अयोध्या बिहार गए, बनारस में भी सीटों का माफ कीजिएगा वोटों का अंतर कम हो गया। हाँ। तो अखिलेश यादव को भी बहुत सूट करता है, उनको भी यह बहुत सूट करता है कि जो बुलडोजर बाबा की छवि है, अगर इसको बुलडोज किया जाए तो उस छवि से हमको थोड़ी सी मुक्ति मिलती है और हम जो अभी प्रदर्शन परफॉर्म दे चुके हैं उस परफॉर्मेंस को 10 सीटें और फिर 2027 तक कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं। असल में दिक्कत क्या है कि किष्किंधा कांड तक तो रामचरितमानस में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही सुंदर कांड आता है, वहां सुंदर कांड में सुरसा भी मुंह बाय बैठी है, हनुमान जी को पूंछ में आग भी लगाई जा रही है, वो कष्ट में है। तो इस समय कष्ट में है बीजेपी, वो लंका को आग लगाने के चक्कर में पार्टी की कनपुरिया भाषा में लंका लगी जा रही है। और लेकिन मनोज एक सेकंड मुझे ये बताइए भाई, लोकसभा चुनाव में वो जो 37 सीटों का मैजिक हुआ वो संविधान के ही आधार पर हुआ, लेकिन उसमें दलित भी जुड़ गए, पिछड़े भी जुड़ गए, आदिवासी भी जुड़ गए। आदिवासी हालांकि बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में है नहीं, और मुसलमान भी जुड़ गए। लेकिन ये जो बुलडोजर वाला नैरेटिव है, ये तो सीधे सीधे 80 और 20 के नैरेटिव पर ले जाकर खड़ा कर देता है, और मुसलमान है मात्र 21% उत्तर प्रदेश में, बाकी सब हिंदू कैटेगरी में आते हैं, हिंदू आबादी में आ जाते हैं। ये कितना फर्टाइल जमीन बनाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी? अगर आप गौर करें तो किसी भी हालत में जिसको विपक्ष कहा जा सकता है भाजपा का या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहते हैं, इनको ये सूट करता है, ये सारी चीजें सूट करती है कि जब तक धर्म के लवादे में भारतीय जनता पार्टी है तब तक तो इनकी संख्या, इनका रेशियो कम पड़ता है। हाँ। लेकिन जैसे ही ये चीजें जातियों में टूटती है, नहीं यहां पर तो नहीं टूट रहा ना। सवाल यही है कि भाई मुस्लिमों को निशाना बनाया गया और बुलडोजर के जरिए सिर्फ मुस्लिमों की इमारतें ढाई गई। वो मैं नाम हालांकि नहीं कोट करूंगी, तो ये तो 80-20 हो गया, ये तो बीजेपी के और फेवर में जाता दिखेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। हाँ। बिल्कुल नहीं दिखेगा। वजह यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो रस्साकसी है, हाँ। वो दो चीजों की है, या तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश का झगड़ा पहले खत्म हो, क्योंकि अखिलेश यादव उसी का तो मुखौल उड़ा रहे हैं कि स्टीयरिंग भी उनके हाथ में है और वो जब चाहेंगे तो आपको पार्टी से अलग करेंगे, बुलडोजर चुनाव चिन्ह आपको बनाना पड़ेगा। तो ये उस पूरे सिर्फ उटौवल का आनंद ले रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी अखिलेश के परिवार के सिर्फ उटौवल का भी बहुत आनंद लिया था और उनको भी अपनी सरकार गंवानी पड़ी थी। लेकिन इन जातियों को जोड़ना फिलहाल सेमीफाइनल, या मान के चलिए कि एक परीक्षा है योगी आदित्यनाथ के लिए अपने आप को पार्टी में साबित करना। लेकिन वो बुलडोजर पर अफर्म है, उन्होंने कह दिया भाई जीवट वाला चला सकता है, जिगरा वाला चला सकता है। ही इज वेरी मच अफर्म ऑन बुलडोजर मॉडल। तो ये घाटे का सौदा होगा उपचुनाव में या ये बेनिफिशियल होगा? आपको गौर करना पड़ेगा इसके लिए। दो बयान पीछे और चली जाएंगे। हाँ, एक पाकिस्तान या तो खत्म होगा या पाकिस्तान का हिंदुस्तान में विलय हो। दूसरी बात, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अब आप देखिए दिल्ली की जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो इस तरीके के बयानों से बच रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इस तरीके के बयान देके फिर उसको धर्म की तरफ ही ले जा रहे हैं, क्योंकि उनका फार्मूला धर्म इंटैक्ट है कि जातियों को धर्म तो फायदा करता है ना बीजेपी को।
मनोज यही तो पूछ रहे नहीं, हैं। बस यही 36 चल रहा है। हाँ। और इसी 36 का फायदा उठाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली छवि को बुलडोज करके वो जातियों के समीकरण को बिल्कुल इंटैक्ट रख के वोटों को बांटने की स्थिति में, चाहे 10 सीटों का चुनाव या 2017। क्योंकि यहां से संविधान भी जुड़ गया। राहुल गांधी भी कह रहे हैं असंवैधानिक, सत्ता के चाबुक से नहीं संविधान से। तो राकेश त्रिपाठी, जब जब संविधान को नैरेटिव बनाया जाएगा तब तब जमीन ढीली होगी क्या बीजेपी की? और ये संविधान का नैरेटिव लोकसभा चुनाव में चला। नैरेटिव चलेगा नहीं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। झूठा नैरेटिव खत्म होगा, झूठे नैरेटिव के आधार पर आगे चीजें नहीं बनेंगी। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं, उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर के बार बार एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा था। अखिलेश यादव बार बार टिप्पणी कर रहे थे कि यूपी में मुसलमान अपराधियों को अपराधी बता करके एनकाउंटर हो रहा है। हाँ। यूपी पुलिस ने सूची जारी कर दी। 2017 से लेकर 2023 तक में 183 एनकाउंटर हुए थे, उसमें 57 मुसलमान केवल थे, 126 हिंदू थे। सारा नैरेटिव उनका धाराशायी हो गया। ऐसे ही अब झूठ फैलाया जा रहा है कि केवल मुसलमानों के घर बुलडोजर चल रहा है, हिंदुओं के घर बुलडोजर नहीं चल रहा है, ये 80-20 की पॉलिटिक्स है। ये फेक नैरेटिव ना जनता के बीच में चलता नहीं है। और मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये गोरखपुर बुलडोजर चलाने की बात क्यों कर रहे हैं? गोरखपुर में क्या गोरखनाथ मंदिर पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? मठ पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? ये फर्टिलाइजर के कारखाने पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? या ये एम्स पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? रामगढ़ ताल के आज जो चारों तरफ जो साज सज्जा हुई है उस पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। ये बुलडोजर क्योंकि दंगाइयों पर तो चला नहीं सकते, उनको तो गोद में बिठाकर खिलाते हैं। ये अपराधियों को तो संरक्षण देकर के उनकी बिल्डिंगें बनवाते हैं, तो उन पर तो बुलडोजर चला नहीं सकते हैं। इनको अपराधियों के बुलडोजर चलाए जाने पर दर्द होता है। तो ये अखिलेश यादव का ये बयान डराने के लिए है, धमकाने के लिए है। ये दिवा स्वप्न देखने वाले अखिलेश यादव जी राकेश त्रिपाठी, ये लखनऊ वाला जो होटल है वो तो दंगाइयों से घबराते हैं। लखनऊ वाला जो होटल है जिस पर मुख्यमंत्री कह रहे थे 24 घंटे में एक्शन होगा, बुलडोजर चलेगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं चाबी खो गई क्या बुलडोजर की? नहीं, बिल्कुल एक्शन हुआ है। जहां जहां पर भी अवैध अतिक्रमण मिला है वहां पर वो एक्शन हुआ है। एक्शन हुआ है। अब सुनील साजन, आपको एक्शन होते ये अवैध अतिक्रमण की लड़ाई है जिसमें आपने संविधान भी ला दिया, जिसमें आप 80-20 भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर 80 और 20 हो गया तो ये तो बीजेपी के लिए फर्टाइल जमीन तैयार कर रहे हैं फिर सुनील साजन। नहीं गरिमा जी, अगर हमको करना ही होगा तो 80-20 क्यों करेंगे? हम तो 90-10 की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में पीडीए 90% है। आप समीकरण ही भूल जाती हैं। ये 90-10 की लड़ाई है। 90 के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं।